चाहूँगा। खम्मागणी पर मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी अठी पधारो, बहुत बहुत छोको आनंद हो रही है, बहुत सारा उत्सव हो रही है। जितनी जल्दी अठी आओगा छोरा छोरिया लेर उतना ही मज़ो आओगो और ताकि दिमाग भी दिखाना लग जाओगे तो जरूर आजो अठी चूक जो मत बढ़ता है। मेरे हिसाब से कोटा के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा और बच्चों में भी ऊर्जा का बहुत संचार होगा और बच्चों के साथ साथ हम सब लोगों में। आप मेरी भाषा शैली में मुझे आपको ऊर्जा। शिक्षा नगरी कोटा में 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया है। चंबल रिवर फ्रंट का ये मंच है, आप देखिए कोटा का चंबल रिवर फ्रंट है। यहाँ पर पूरे देश से कोचिंग नगरी में बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी करने के लिए आते हैं। इस बीच कोचिंग के बच्चों को आप देख सकते हो, यहाँ पूरा 3 दिन के लिए आयोजन रखा गया है। राजस्थान की जो परंपराएं और यहाँ जो दिखाया गया है पूरा, और कोटा का ये चंबल रिवर फ्रंट का ये नज़ारा है। कोचिंग के बच्चे हैं, देखिए पगड़ी डे भी यहाँ रखा गया है 3 दिन। पगड़ी जो राजस्थान में सम्मान की प्रतीक मानी जाती है और देश में तो मान ही जाती है, पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा। और इस बीच कोचिंग के बच्चे हैं और एनवी सर, जो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि एनवी सर कौन है। एनवी सर से भी बातचीत कर लें। सर, बच्चों के बीच यहाँ पढ़ाई से थोड़ा हट के 3 दिन के लिए आयोजन रखा गया है कोटा में। कोटा वासी और रिवर फ्रंट को फ्री रखा गया है, कलेक्टर साहब, बिरला जी। तो किस तरह से बच्चों में आपने यहाँ देखा, खुशी में है सब बच्चे क्या? बहुत आनंद की बात है। सबसे पहले खम्मागणी, बहुत आनंद आ रहा है। कोटा की धरती पर ऐसा पावन उत्सव हुआ है और उम्मीद से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। पूरी टीमें पर इसको लेके लगी हुई है, बच्चे भी बहुत हर्षोल्लासित हैं। स्ट्रेस का जो बात करी जाती है उसको रिलीव करने की भी एक बहुत बड़ी पहल है कलेक्टर साहब की, और पर्यटन को भी इससे बहुत प्रमोशन मिल रहा है। मेरे हिसाब से कोटा के लिए ये अपने आप में एक वरदान साबित होगा। आज तो शुरुआत हुई, आज आगाज़ है। आने वाले 2-3 दिन बहुत कुछ यहाँ पे दिखाने वाले हैं, बहुत सारे कलाकार यहाँ पे आने वाले हैं, तो बहुत आनंद आ रहा है। माहौल बहुत बढ़िया है। और आपने भी बच्चों के लिए आपने अपने पेज पे डाला था हाड़ौती में बोलते हो, एक बार बोल के दिखाइए सर। मैंने उस समय बहुत प्रैक्टिस करी थी, अभी आप मेरे से वापस बुलवाओगे तो मैं अटक जाऊँगा। खम्मागणी पर मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी अठी पधारो, बहुत बहुत छोको आनंद हो रही है, बहुत सारा उत्सव हो रही है। जितनी जल्दी अठी आओगा छोरा छोरिया लेर उतना ही मज़ो आओगो और ताकि दिमाग भी दिखाना लग जाओगे तो जरूर आजो अठी चूक जो मत। फिर बच्चों को ऐसा नहीं लगा कि एनवी सर ने हाड़ौती में बोल दिया? अब यूपी बिहार के बच्चों को कि थोड़ा समझ में आया, कमेंट्स वगैरह आए होंगे ऐसे? देखिए, जिस पावन धरती से आते हैं वहाँ की भाषा शैली आपको आनी चाहिए। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से हाड़ौती को उतने अच्छे से नहीं मेरी अभी तक पकड़ती, पर धीरे धीरे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही। हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अपनी जो मातृभूमि में आपका जन्म हुआ है वो भी अगर आपको आए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार बच्चों का भी रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। कैसा लग रहा है कोटा में? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी मस्ती की आप लोगों ने पढ़ाई के बीच? ऐसा बहुत का। आप लोग भी आए हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके, मतलब कि स्टडी से हट के यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम में। क्या कहेंगे कोटा के लिए? कोटा के लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा भी है और इधर से ऑब्वियसली पढ़ाई छोड़ के बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि अभी इधर रिवर फ्रंट में भी आने के बाद पढ़ाई से दूर आने के लिए सर ने हमारे आयोजित किया है इधर आने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद सर। और इधर आने के बाद बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल गया और देखने के बाद मतलब पढ़ाई के छोड़ के बहुत कुछ माइंड फ्रेश भी हो गया और पढ़ाई छोड़ के अपने खुद का डिसीजन लेने का भी कोटा में आके बहुत कुछ मिलता है जो मिलना है। तो क्या कुछ आपने यहाँ देखा और कितनी मस्ती की सब? यहाँ पे आके मैं कोटा का यहाँ पे चंबल महाआरती देखने को मिला, थोड़ा राजस्थान का परंपरा का पता चला बिहार से, इसलिए थोड़ा गंगा आरती का भी याद आ गया। आपने आए क्या कुछ देखा आपने, कितना मज़ा आया? यहाँ पे आके थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट हुआ, पढ़ाई से वो मतलब पढ़ के थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, तो इसीलिए आज थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट हुआ तो मूड फ्रेश हुआ। और मतलब पढ़ाई के साथ साथ तो घूमना वगैरह चलना चाहिए ना, इसीलिए सर तो हमारे मतलब सबका मतलब मूड ऑफ होते रहता है, इसीलिए सर पढ़ाई के साथ साथ सर घूमना भी ज़रूरी है बस। तो आपने देखा कि यहाँ चंबल रिवर फ्रंट पर जो बच्चे हैं वो यहाँ खूब मौज ले रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का लगातार इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और इनमें बच्चों को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। लोकसभा स्पीकर और जो कोटा के कलेक्टर है उन्होंने ये आयोजन रखा है। आप देखिए कि ये बच्चे हैं जो सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, यहाँ मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ जो चंबल की आरती भी हुई है, आप लोगों ने भी? हाँ, बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। आरती में हम आए थे 4 बजे से स्टार्टिंग उसका था, बट लेट हुआ, अच्छा लगा हमें बहुत। आपने पगड़ी पहनी है, 3 दिन का पगड़ी डे भी यहाँ रखा गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? कोटा से ही हूँ। कोटा से हैं? हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं भी कोटा से ही हूँ। कैसा लग रहा है कोटा में? बहुत अच्छा लग रहा है।
आप देखिए कि बच्चे हैं जो धूम में हैं और यहाँ सब बच्चे की हम बात कर लेते हैं और जो एनवी सर हैं नितिन विजय जी इनसे। सर चंबल माता की आरतियाँ की गई और क्या क्या बच्चों के बीच आप गए, बच्चों के साथ थे और क्या कुछ यहाँ बच्चों को बताया गया, दिखाया गया कोटा के बारे में? आज चंबल की आरती दिखाई गई है, दीपदान कराया गया है, बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं 3 दिन तक यहाँ पे बच्चों के लिए कि उनके पास प्लान बी भी कुछ होना चाहिए, उसके डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बुलाई गई हैं। तो एक करियर फेयर भी लगाया गया है ताकि बच्चे मनोरंजन के साथ साथ अगर किसी भी कारणवश उनका किसी टॉप कॉलेज में रह जाता है तो और क्या क्या उनके पास विकल्प हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कोर्सेज, उनका भी करियर फेयर लगाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ठंड का माहौल है तो अभी बहुत गर्मी भी नहीं है तो बच्चों को आने में बहुत दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत बढ़िया यहाँ पे माहौल है। और ख़ास बात ये है कि बच्चे जब यहाँ पे आके मिलते हैं तो उनमें एक अलग ऊर्जा का प्रवाह होता है। इतने सारे बच्चों को देखते रहे, सिर्फ हम ही नहीं है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमारी तरह संघर्ष कर रहे हैं तो आपका मनोबल और बहुत बढ़ता है। मेरे हिसाब से कोटा के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा और बच्चों में भी ऊर्जा का बहुत संचार होगा और बच्चों के साथ साथ हम सब लोगों में, आप मेरी भाषा शैली में मुझे आपको ऊर्जा नज़र आ रही होगी। हमें लग रहा है कि नहीं, हमें शिक्षा के लिए, शहर के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। जब आप इतने लोगों को देखते हैं, इतने लोगों का समर्पण देखते हैं चंबल के प्रति, कोटा के प्रति, तो जाहिर सी बात है कि आपका खुद का भी कर्तव्य निभाने का धर्म और बढ़ जाता है। बच्चियों से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि कलेक्टर साहब को, ओम बिरला जी को हमारा एक मैसेज दीजिए कि ऐसा आयोजन होता रहे, बहुत मज़ा आ रहा है। पढ़ाई के बीच इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए या कोटा की संस्कृति दिखाई गई, पूरी राजस्थान की संस्कृति रिवर फ्रंट पर दिखाई गई। जाहिर सी बात है कि ऐसा उत्सव होने चाहिए और बहुत बढ़िया पहल है, माननीय ओम बिरला जी के संरक्षण में हो रहा है। और हमारे जो भी के डायनेमिक हमारे कलेक्टर साहब है रविंद्र गोस्वामी साहब, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है, उन्होंने बहुत अच्छे से आयोजन को रूपरेखा बनाया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बिना इतना बढ़िया प्रोग्राम होना बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है सहभागिता सभी संस्थाओं की आवश्यक होती है, उसमें कोचिंग संस्थान भी है, जो टूरिज्म के लोग हैं वो भी हैं, इसमें व्यापारी संगठन भी हैं, बट सभी एकजुट होकर इस काम को सफल बनाने में लग गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसका स्वरूप आप बहुत अच्छे से यहाँ पे देख रहे हैं। आशा करता हूँ इस तरह के आयोजन लगातार प्रशासन भी करता रहेगा और कोटावासी हमेशा जो एकजुट होकर काम करते हैं वो लगातार करते रहेंगे। बच्चों को एक बार आप बता दीजिए कि कल और क्या क्या आयोजन होने वाले हैं? कल बहुत सारे आयोजन होने वाले हैं। सुबह हेरिटेज वॉक है, उसके बाद करियर फेयर का शुभारंभ भी है। आज भी अभी कलाकार आ रहे हैं, बहुत वो है। कल शाम को एक कॉमेडी जो बहुत फेमस कलाकार हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो बच्चों के लिए 3 दिन तक रंगारंग बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत आवश्यक है मेरे हिसाब से, इसमें सहभागिता दिखाएं और सिर्फ ये नहीं सोचें कि सिर्फ हम पढ़ने के लिए आए हैं। जब हम पढ़ने को थोड़ा सा साइड में रखकर ऐसी किसी प्रोग्राम में आते हैं तो हमारी पढ़ने की ऊर्जा और डबल हो जाती है। आपने सुना नितिन विजय जी हैं जो एनवी सर के नाम से सब जानते हैं। सर ने कहा कि कोटा में ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि पढ़ाई से थोड़ा साइड में हटकर बच्चों को रिलैक्स मिल सके और इस तरह से बच्चों का जो पढ़ाई का स्ट्रेस है वो भी कम रहता है, ताकि इस तरह का जो आयोजन कर ये कोचिंग नगरी में पूरी दूर दूर से बच्चे आते हों और डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आयोजन ये कर कोटा महोत्सव के द्वारा ये पूरा जो चंबल रिवर फ्रंट एक बार दिखाना चाहूँगा। देखिए पूरा खचाखच ये बच्चों से भरा ये रिवर फ्रंट का ये नज़ारा है। दोनों तरफ 3-3 किलोमीटर का ये रिवर फ्रंट है जहाँ पर बच्चे घूम रहे हैं और पढ़ाई से थोड़ा रिलैक्स फील यहाँ ये कर रहे हैं, क्योंकि कोटा में कोचिंग का एक बड़ा हब है जहाँ पूरी दुनिया से, पूरे देश से बच्चे आते हैं। देश के कई इलाकों से आकर बच्चे यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी करते हैं और रिवर फ्रंट का ये नज़ारा है जहाँ पर आप देखिए कि बच्चे यहाँ मौज ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। जो राजस्थान की संस्कृति है, कोटा की संस्कृति है, वो यहाँ दिखाई गई है, वो देखा जा रहा है। और 6 किलोमीटर चंबल नदी के दोनों साइड 3-3 किलोमीटर पर ये चंबल रिवर फ्रंट बना हुआ है जहाँ पर ये आयोजन रखा गया है और 3 दिन तक कोटा महोत्सव का आयोजन यहाँ किया जा रहा है और बच्चे इसकी धूम में मगन है। आतिशबाजी की गई, चंबल माता की आरती यहाँ पर की गई, ड्रोन से प्रदर्शनियाँ दिखाई गई, तो इसका पूरा लुत्फ़ यहाँ बच्चे उठा रहे हैं और पढ़ाई से थोड़ा रिलैक्स उनको मिल पाएगा इस कोटा महोत्सव के द्वारा। आज तक के लिए कोटा से